वेलकम टू स्कूल एज एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया। अभिनंदन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी कंज्यूमर लोन वेब सीरीज़। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे होम लोन की निर्धारित EMI इंट्रोडक्शन की संभावनाओं पर। जैसे कि फ़िलहाल में RBI ने एक नई गाइडलाइन या सजेशंस जारी किए हैं बैंकों के लिए, जिसमें कि बैंक्स अपनी लोन टू वैल्यू और रिस्क वेटेज को फिर से पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। तो हमारी जो ये पेशकश है, इसमें होम लोन की EMI को सस्ता करने के कुछ संभावनाएं RBI द्वारा निर्धारित की गई रिस्क वेट और लोन टू वैल्यू स्कीम्स के तहत है। तो दोस्तों, इसमें RBI ने, जैसा कि RBI वक्त पर निर्धारित करती है कि किस तरीके से हम लोग अपनी कस्टमर को अधिक से अधिक लाभ दे सकें, और जो बेसिकली रिस्क वेट की यहाँ पर बात की जा रही है और लोन्स को लोन टू वैल्यू से निर्धारित करने की बात की जा रही है, इससे सभी का फ़ायदा है। कस्टमर का भी फ़ायदा है, बैंक्स का भी फ़ायदा है और मार्केट का भी। मार्केट से यहाँ पर तात्पर्य है होम लोन से रिलेटेड बिल्डर्स या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का। तो RBI ने क्या कहा है कि जो रिस्क वेट है से ना निर्धारित करके आप लोन टू वैल्यू से कस्टमर के होम लोन का निर्धारण करें। और जो ये स्कीम है, ये इस स्कीम को उन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2022 तक जो कैलकुलेशन है होम लोन्स की, उसको लोन टू वैल्यू के बेस पर निर्धारित किया जाए। इसको समझने के लिए हमें पहले उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में जाने के लिए अगर बात करें तो इसका मतलब ये हो कि जो रिस्क वेट और लोन टू वैल्यू बेस्ड जो कैलकुलेशन थी, ये जून 2017 में RBI ने बैंक्स के लिए निर्धारित की थी। अगर हम बात करते हैं 30 लाख के लोन की, जो कि अभी एप्लीकेबल है, 30 लाख तक का लोन होगा, उस पर रिस्क वेट 35% होगा और लोन टू वैल्यू अगर अप टू 80% है। रिस्क वेट से मतलब है यहाँ पे बैंक को अपनी कैपिटल कितनी सिक्योर करनी पड़ेगी अगर वो 30 लाख का लोन देती है। और कस्टमर को लोन टू वैल्यू, ये लोन टू वैल्यू कस्टमर के आधार पे अगर 80% लोन टू वैल्यू लेती है तो उसका रेट अलग होगा। अगर उसने रिस्क वेट बढ़ा दिया, मतलब 35 की जगह उसको 50 कर दिया, और लोन टू वैल्यू 80 to 90% है, तो बैंक को 50% तक अपनी कैपिटल उस रिस्क के हिसाब से निर्धारित करनी होगा, और उसके हिसाब से उसका जो EMI है वो भी, क्योंकि बैंक्स को यहाँ पर अपना 50% तक कैपिटल रिस्क वेट से हिसाब से सिक्योर करनी होगी। इसी तरीके से अगर लोन 30 से 75 लाख रुपए है तो अगर 30% रिस्क वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और लोन टू वैल्यू 80% होती है। अगर 75 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं, मोर देन 75 लाख रुपीज़ का लोन है, तो रिस्क वेट 50 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और लोन टू वैल्यू 75 होगी। इस सभी सिनेरियो में जो स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग होगी वो 0.25% सभी ऑल इंडिविजुअल लोन्स पर, मतलब आप ऐसा मान लेंगे 100% पे 0.25 के हिसाब से निर्धारित की जाती है। और अब जो बैंक्स के लिए गाइडलाइन RBI ने जारी की है और जो कि एप्लीकेबल 31 मार्च 2022 तक, इसमें सभी लोन बैंक्स को और NBFCs को की कस्टमर्स को ये बेनिफिट मिलेगा। इसमें रिस्क वेट 35 या 50% के बेस पे होगा, और आपको लोन के अमाउंट से नहीं, क्योंकि पहले वाला लोन के अमाउंट से निर्धारित होता था, और अब जितना भी लोन दिया जाएगा वो सिर्फ LTV बेस होगा। अगर आप अप टू 80% LTV ले रहे हैं, लोन टू वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको रिस्क वेट, बैंक्स को रिस्क वेट सिर्फ 35% अपनी कैपिटल को रिस्क वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। और अगर आप लोन टू वैल्यू 80% से ऊपर ले रहे हैं, 80 या 90% है, तो आपको 50% अपनी कैपिटल उस लोन अमाउंट की कैपिटल को आपको रिस्क वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। इससे एक तो हुआ कि बैंक्स के पास अधिक कैपिटल आएगी, बैंक और NBFCs के पास में। कस्टमर को क्या होगा, कस्टमर अभी तक 30 लाख या 30 लाख से ऊपर के लोन से वो उनकी EMI ज़्यादा पे करता था, क्योंकि बैंक्स के पास कैपिटल सिक्योर करनी पड़ती थी। उस वजह से बैंक्स उनको थोड़ा कॉस्टली लोन्स देती थी, EMI बढ़ जाती थी उसकी। अभी क्या है कि कस्टमर को कम EMI की संभावनाएं बढ़ी हैं,
और बिल्डर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा कि अब अधिक से अधिक कंज्यूमर लोन लेने के लिए आगे आएंगे। तो इस कदम से तीनों को ही फ़ायदा हुआ है। और अगर लैंडिंग की हम बात करें तो सिंगल लैंडिंग जो 5 करोड़ तक थी वो 7.5 करोड़ तक बढ़ गई है अभी। मतलब जो छोटे स्मॉल एसएमईज थी 50 करोड़ तक का टर्नओवर इसमें कवर किया गया इस फैसिलिटी से। तो इस फैसिलिटी से देखा जाए तो कस्टमर को, बैंकर्स और एनबीएफसीज को भी, और लोन टू बिल्डर उनको भी फ़ायदा हुआ है। तो ये एक हमारा एक छोटा प्रयास था होम लोन में आरबीआई द्वारा लाए गए नए नियम से, जिससे कि सभी का फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, अपना सजेशन और फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हम और अच्छे आपके सामने प्रस्तुत करें।